हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हमने देखा है वैसे तो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी भारत की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं। चाहे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी स्पीच भी आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भैया अब जो ये टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसका जड़ से खात्मा करना होगा। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब अगर हम क्रिकेट फ्रेटर्निटी की बात करें तो सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तान को अब लगेगा वो तब लगेगा जब भारत में जो पीएसएल का जो ब्रॉडकास्ट है वो रोक दिया जाएगा। इवेंचुअली जो फैसला लिया गया है, फैन कोड जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने यह फैसला ले लिया है कि अब नहीं, अब पीएसएल पाकिस्तान की कोई क्रिकेट इंडिया में नहीं दिखाई जाएगी। और उनकी तरफ से बड़ा फैसला आ गया है कि अब नो ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट विल बी देयर फॉर पीएसएल। और आज ही से, मतलब फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, ये फैसला लिया गया है। और आपने देखा है पिछले 2-3 दिन से जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसकी दुनिया निंदा कर रही है। और अब पूरी जो दुनिया है, इंडिया की भी बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया है यूनाइटेड होगी अगेंस्ट टेररिज्म और इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। पहले भी आपने देखा, जैसे आप बात करते हैं, ये देखिए, ये बीसीसीआई की तरफ से जब ऑफिशियल वर्डिक्ट भी आया था, आवर हार्ट्स गो आउट टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज अफेक्टेड बाय द पहलगाम टेरर अटैक। ये एक मुहिम है कि अब टेररिस्ट जितने भी हैं दुनिया में उनको इस तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। आपको याद होगा जब चाइना से भी इसी तरीके के जो डिस्प्यूट्स थे भारत के, उसके बाद इसी तरीके के एक्शंस लिए गए थे, उनके सारे प्रोडक्ट्स को हमने बॉयकॉट किया था। और अब यही हम चाहेंगे, नॉट ओनली इन क्रिकेट, ओवरऑल हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कि अगर आप इस तरीके के टेररिस्ट को वहां पर, आप कह सकते हैं, उन्हें पनाह दोगे, उन्हें वहां पर हर तरीके से सपोर्ट करोगे तो दुनिया आपके खिलाफ होगी। और इस मुहिम की शुरुआत भारत पहले करेगा। तो क्रिकेट के, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म, आप लोग बार बार कहते हैं कि आप इस पर और ज्यादा वीडियोस करिए क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए स्पोर्ट्स की, अगर हम स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की बात करें तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है, जो पीएसएल की मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअरशिप है वो आपको पता है भारत से भी होती थी। और कहीं ना कहीं अब हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को बॉयकॉट किया जाए। और इससे हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारी ये मुहिम भी है कि जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो हम पहले से भी देखते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स स्पेशली, आप कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट को भाई बिल्कुल भी फुटेज नहीं देनी है। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी होंगे कि जो हमने पहले के समय में देखा है कि नॉट ओनली अब पीएसएल का बॉयकॉट, अब हमें पाकिस्तान क्रिकेट का बॉयकॉट करना है। अभी तक तो हम भाई बायलैटरल टाइज हमारे नहीं होते थे, बहुत बार रिक्वेस्ट करता था पाकिस्तान कि, और पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती थी कि भाई आप जैसे दूध के धुले हो, कि नहीं, क्रिकेट तो अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन आज दुनिया को रियलिटी पता चल रही है कि नहीं, वो सब जो डिसीजंस थे जो पहले से लिए जा रहे थे, सब सरकार पर सवाल उठाते थे कि कांग्रेस सरकार थी तब होता था, जब कांग्रेस सरकार दोबारा आएगी तब से दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज दुनिया को रियलिटी पता चल रही है पाकिस्तान की कि इनका जो असली चेहरा है वो क्या है। आप बस इस आड़ में कि नहीं, पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो स्पोर्ट्स में मतलब इंटरवीन नहीं करने चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है भाई कि अगर हम इस तरीके के एक्शंस नहीं लेंगे तो वही चीज है जो आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच ये क्यों करवाना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होगी, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। और इस तरीके के टेररिस्ट को जो ये फंड करते हैं भाई, वो हम तो यही मानेंगे ना, जो हम मैचेस देख रहे हैं उससे जो फंडिंग मिलती है उससे तो आप इन्हें पनाह देते हो, जो इनको सपोर्ट मिलता है ऐसे जो टेररिस्ट ओरिएंटेड जो ये कंट्री है। तो ओवरऑल जो हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि नॉट ओनली पीएसएल बॉयकॉट किया जाए, और अब इंडिया पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप्स में, आईसीसी इवेंट्स में जो ये मुकाबले होते हैं, अब उनको भी बॉयकॉट किया जाए पूरी तरीके से। और इसका जो सबसे पहला एक्शन लिया गया है वो इस वजह से लिया गया है कि भाई अब फैन कोड पे जो पीएसएल दिखाई जा रही थी भारत में, अब बिल्कुल भी हमारी तरफ से उनको ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प होगी, क्योंकि मासेस में जब ये मैचेस देखे जाते हैं तो भाई जिनकी वैसे भी एकदम आप कह सकते हैं कि भाई उजड़ी हुई क्रिकेट है, कुछ उनके पास पैसे नहीं है, इंडिया की वजह से, जो आप आईसीसी इवेंट्स भी देख लीजिए, जो इंडिया पाकिस्तान के टाइज होते हैं, उसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है उनकी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, भाई वो सारा पैसा इस वजह से आता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया की पॉपुलैरिटी है। और वो डिमांड करते हैं कि हमें आप मेजर चंक दीजिए उस जो मैचेस में से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो मेरा मानना यही है कि आप पीएसएल को तो हमने बाहर कर दिया है इक्वेशन से, अब पाकिस्तान क्रिकेट को भी, पूरी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, सबको यूनाइट होना पड़ेगा। और जो हम बात भी करते हैं भाई कि जो कंट्री टेररिस्ट को इस तरीके से सपोर्ट करती है, तो आई थिंक दुनिया को एकजुट होकर, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को एकजुट होकर उनको बॉयकॉट करने की बारी आ गई है। एंड हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो यही, अभी देखिए हमारे एंड से हमारी यही कंट्रीब्यूशन होगी, हम एक मुहिम चला सकते हैं। आई वुड अर्ज
जितने भी ये आप वीडियो स्प्रेड करेंगे, शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो प्लीज इस तरीके की चीजें आप भी सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए कि बॉयकॉट पाकिस्तान कंप्लीटली। अभी आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके का सस्पेंशन हुआ है, वो इस तरीके से फेस करेंगे तो उनको सबक मिलेगा। अब ये वाली बात आ गई है कि भाई टेररिस्ट अलग हैं, आम आदमी अलग है। नहीं, जिस कंट्री ने इस तरीके का स्टांस लिया है उनको इस तरीके से ही हम सबक सिखा सकते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स, रही बात क्रिकेट, और अब हम ओवरऑल एज अ नेशन इस तरीके की चीजों का वहां पर बहिष्कार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको किस तरीके से ये वीडियो लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।